नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है दो भाई। सेठ जी ने अपने छोटे भाई को 3 लाख रुपए व्यापार करने के लिए दिए। उसका व्यापार बहुत अच्छा जम गया, लेकिन उसने अपने बड़े भाई को रुपए वापस नहीं लौटाए। आखिर दोनों में झगड़ा हो गया। झगड़ा भी इस सीमा तक बढ़ गया कि दोनों का एक दूसरे के आना जाना बंद हो गया। नफरतें व द्वेष, आंतरिक संबंध अत्यंत गहरा हो गया। सेठ जी हर समय हर संबंधी के सामने अपने छोटे भाई की निंदा करने व आलोचना करने लगे। सेठ जी अच्छे साधक भी थे, लेकिन इस आलोचना के कारण उनकी साधना लड़खड़ाने लगी। भजन पूजन के समय छोटे भाई का चिंतन होने लगा। मानसिक व्यवस्था का परिवर्तन पर भी पड़ने लगा। बेचैनी बढ़ गई, समाधान नहीं मिल रहा था। आखिर वे एक संत के पास गए और अपनी अवस्था सुनाई। संत श्री ने कहा, बेटा तू चिंता मत कर, ईश्वर कृपा से सब ठीक हो जाएगा। तुम कुछ फल व मिठाइयाँ लेकर अपने छोटे भाई के पास जाना और मिलते इससे इतना कहना, भाई सारी भूल मुझसे हुई है, मुझे क्षमा कर दो। सेठ जी ने कहा, मैंने तो उसकी मदद की थी और क्षमा भी मैं ही मांगू। संत श्री ने कहा, परिवार में ऐसा कोई भी संघर्ष नहीं होता इससे दोनों पक्षों की गलती न हो। चाहे एक पक्ष की गलती 1% हो, दूसरे पक्ष की गलती 99% हो, पर भूल दोनों तरफ से होगी। सेठ जी के कुछ समझ नहीं आ रहा था। बोला, महाराज मुझसे क्या गलती हुई है? बेटा तुमने अपने छोटे भाई को मन ही मन में छोटे भाई को बुरा भला समझा है। ये तुम्हारी पहली भूल है। तुमने उसकी निंदा, आलोचना, तिरस्कार किया है। यह तुम्हारी दूसरी भूल है। क्रोधपूर्ण आंखों से उसके दोषों से देखो, यह तुम्हारी तीसरी भूल है। तुम्हारे भाई के प्रति तुम्हारे हृदय में क्रोध, नफरत है। यह तुम्हारी आखिरी भूल है। तुमने इन दिनों में अपने छोटे भाई को बहुत दुख दिया है। तुम्हारा दिया हुआ दुख तुम्हारे पास कई गुना होकर लौट आया है। अपनी भूल के लिए क्षमा मांगो, न ही तो तुम चैन से जियोगे, ना ही तुम चैन से मरोगे। क्षमा मांगना बहुत बड़ी साधना है और तुम तो एक अच्छे साधक हो। सेठ जी की आंखें खुल गई। संत श्री से प्रणाम किया और छोटे भाई के घर पहुंचा। सब लोग भोजन की तैयारी में थे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा उसके भतीजे ने खोला। सामने ताऊ जी को देखकर वह अवाक सा रह गया और खुशी से झूमकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, मम्मी पापा देखो कौन आए हैं, ताऊ जी आए हैं, ताऊ जी आए हैं। माता पिता के ने दरवाजा की तरफ देखा और सोचा, कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे हैं। छोटा भाई हर्ष से पुलकित हो उठा। आज 15 वर्ष के बाद बड़े भाई घर पर आए हैं। प्रेम से गला रूंध हो उठा और कुछ बोल न सका। सेठ जी ने फल व मिठाई टेबल पर रखी। दोनों हाथ जोड़कर छोटे भाई से कहा, भाई सारी भूल मुझसे हुई है, मुझे क्षमा करो। क्षमा शब्द निकलते ही उनके हृदय का प्रेम अश्रु बहकर बहने लगा। छोटा भाई उनके चरणों में गिर गए। अपने भूल के लिए रो रो कर क्षमा याचना करने लगे। बड़े भाई ने प्रेम के आंसू बहने लगे और छोटे भाई के पश्चाताप व प्रेम से मिश्रित अश्रु बड़े भाई के चरणों में गिरने लगी। क्षमा व प्रेम का सागर फूट पड़ा। जब शांत चुप सबकी आंखों में अविरल अश्रु धारा बहने लगी। क्षमा व प्रेम का सागर टूट पड़ा। जब शांत चुप सबकी आंखों में अविरल अश्रुधारा बहने लगी। छोटे भाई उठ कर गए और बड़े भाई के सामने रुपए ला कर रख दिए। बड़े भाई ने कहा, भाई आज मैं इन कौड़ियों के लिए नहीं आया हूँ, मैं अपनी भूल मिटाने आया हूँ, अपनी साधना व संजीव बनाने और द्वेष का नाश करके प्रेम की गंगा बहाने आया हूँ।
मेरा आना सफल हो गया है, मेरा दुख मिट गया है, अब मुझे आनंद का एहसास हो रहा है। छोटा भाई ने कहा, जब तक आप ये रुपए नहीं लेंगे तब तक मेरे हृदय में तपन नहीं मिटेगी। कृपया करके आप यह रुपए ले लो। सेठ जी ने छोटे भाई से रुपए लिए और अपनी इच्छा अनुसार छोटी बहू, भतीजे और भतीजे को बांट दिए। सब कार में बैठ गए और घर पहुँचे। 15 बरस बाद अर्धरात्रि में जब पूरे परिवार का मिलन हुआ तो ऐसा लग रहा था मानो साक्षात प्रेम की शरीर धारण किए हुए वहां पहुंच गया हो। सारा परिवार प्रेम के सागर में मस्त हो रहा था। क्षमा मांगने के बाद उस सेठ दुख, चिंता, तनाव, भय, निराशा रूपी मानसिक रोग जड़ से ही मिट गए और साधना और संजीव हो उठे। तो दोस्तों, आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।